स्तर पे जो ग्राम सभा की बैठकें होती है उनको बुलाना यानी बैठकें लेना, ये भी काम आपका सचिव का रहता है। फिर बैठक की कार्यवाही यानी मतलब जो लिखना रहता है उसका, जो बैठक की जो कार्यवाही जो क्या चल रही है, क्या होनी चाहिए, ये सब भी आपका सचिव ही देखता है, ठीक है। और प्रस्ताव को रिकॉर्ड में दर्ज करना। दोस्तों, आज हम देखने वाले ग्राम पंचायत सचिव क्या होता है और इसकी जो प्रोफाइल है वो पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों, एक तो आप सचिव कैसे बनेंगे ये आपको मैं बताने वाला हूँ, इसके जो कार्य रहते हैं ये बताने वाला हूँ, और इसका क्या क्वालिफिकेशन रहे ये भी बताने वाला हूँ, और आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा कि एमपी में लगभग कितने 33,000 पदों पर क्या है सचिव की भर्ती निकलने वाली है। और दोस्तों ये मौका आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत शानदार हो सकता है, क्योंकि आप जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हो या रहते हो जो भी, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मतलब सेवा करने का एक मौका मिल रहा है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपके लिए क्या है चांस है। और उसके लिए आपको क्या है, क्या क्वालिफिकेशन करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे क्या है कि आप मतलब पूरी जानकारी अगर आप इस वीडियो के माध्यम से लेते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप तैयारी में लग जाओगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आप जब समझ के जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आसान लगेगी और आप तैयारी में लग जाओगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम पंचायत सचिव क्या होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सचिव की बात करें तो ये ग्राम पंचायत के मुख्य प्रशासनिक कर्मचारी होता है, यानी जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ का एक प्रशासनिक कर्मचारी होता है, ठीक है। और ये क्या है, पंचायत और सरकार के बीच कड़ी लिंक का काम करता है, यानी जो जितनी भी मतलब जो योजनाएं होती है जैसे उनका क्रियान्वयन करता है, ठीक है। यानी जो सरकार जो भी मतलब योजना हो या कुछ भी होता है, जानकारी हो जो भी हो, सभी कौन करता है, सचिव करता है, ठीक है। इसी के अलावा पंचायत सचिव सरकारी योजना के क्रियान्वयन मैंने जो आपको मैंने अभी बताया, फिर रिकॉर्ड और कार्य प्रणाली का काम संभालता है, ठीक है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी रहते हैं पंचायत अंतर्गत जितना जो कुछ भी आता है वो सब कुछ भी कौन संभालता है आपका, तो वो भी आपका सचिव संभालता है, ठीक है। इसी की अगर बात करें हम कि ग्राम पंचायत सचिव के मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो एक तो पंचायत कार्यालय का प्रशासन, यानी जो पंचायत की जो कार्यालय जो होती है उसकी पूरी देख रेख से लगाएगी, उसका जो भी रहता है कार्य का उसका जो भी, ठीक है, वो पूरा कौन सा देखता है, तो आपका देखता है सचिव, ठीक है। इसी के लिए पंचायत का संचालन भी कौन करता है, तो भी आपका सचिव करता है। और इसके लिए फाइलें और रजिस्टर रिकॉर्ड का रखरखाव भी कौन देखता है, तो ये भी आपका सचिव है, ठीक है। इसी के अलावा पंचायत प्रस्ताव हुए जैसे प्रस्ताव जो तैयार करना है, ठीक है, तो ये भी मतलब कौन करता है, ये भी आपका सचिव करता है, ठीक है। और सरपंच और पंचायत सदस्य की सहायता करना, यानी सरपंच और जो पंचायत सदस्य उनकी क्या सहायता भी कौन करता है, तो सचिव करता है, ठीक है। और इसी के अगर दोस्तों बात करें अन्य जैसे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो इसमें क्या होता है जैसे केंद्र और राज्य सरकारी जो योजनाएं होती है उनको लागू होती है, जैसे कौन कौन से, जैसे मनरेगा अंतर्गत आपको पता होगा ग्रामीण लेवल पे काम चलता है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, फिर स्वच्छ मिशन हो गया, फिर पेंशन जैसी योजनाएं हो गई, फिर राशन और समाज कल्याण योजनाएं हो गई, फिर लाभार्थियों की सूची बनाना और भुगतान प्रक्रिया में सहायता करना। तो दोस्तों ये जो काम है मुख्य काम है, ठीक है। यानी इतने जो काम है ये भी कौन देख रेख करता है, कौन संभालता है, ये भी आपका जो ग्राम पंचायत जो सचिव होता है उसी को ये सब देखना होता है। और इन योजनाओं का क्या है, जो मतलब कितनी प्रक्रिया हो गई, कितना काम हो गया, ये सब जो अपडेट जितना भी रहता है ये आपको देना पड़ता है, जो सचिव रहता है उसे ही क्या है देना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। विकास कार्यों की निगरानी जैसे सड़क हो गई, नाली हो गई, भवन, पानी, शौचालय जैसे विकास कार्यों की देखरेख भी कौन करता है, तो ये भी आपका सचिव करता है। यानी कितना काम हो चुका है और क्या क्या काम बाकी रह गया है ग्रामीण स्तर पर, ये सब भी मतलब किसका काम रहता है, ये भी आपका सचिव का रहता है, ठीक है। और कार्य की गुणवत्ता और प्रगति रिपोर्ट, यानी जो मैंने अभी बताया आपको जितना भी काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, क्या शेष है, ये सब भी आपकी जो जितनी भी देख रेख और जो प्रगति रिपोर्ट जो रहती है ये भी आपको सचिव को ही बनाना पड़ता है। फिर कार्य पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र तैयार करना, यानी जब कार्य जब पूरा हो जाता है
तो प्रमाण पत्र तैयार करना ये भी काम किसका रहता है, ये भी आपका सचिव का रहने वाला। दोस्तों मैं बताने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये काम इतने वो नहीं रहते हैं, बहुत ईजी रहते हैं। आराम से आप अगर पढ़े लिखे हो तब बहुत ही आसान तरीके से ये सब कर सकते हो, ठीक है। और इसी के अलावा अगर दोस्तों कुछ अन्य देखें कि लेखा जोखा एवं वित्तीय कार्य, ये जैसे मान लो पंचायत के खाते संभालना, ठीक है। फिर आय व्यय रजिस्ट्री में एंट्री, यानी कितना आय हुआ है कितना व्यय हुआ है पंचायत लेवल पे, ये सब भी आपको कौन देखता है, ये भी आपका सचिव देखता है, ठीक है। इसी के अलावा जैसे बिल वाउचर भुगतान रिकॉर्ड भी हो गया। फिर ऑडिट के लिए दस्तावेज तैयार करना, यानी जब ऑडिट जो आते हैं करने के लिए पंचायत में, तो वहाँ जो उसके लिए जो दस्तावेज जो तैयार रहता है, यानी जितना भी जो रजिस्टर रहता है और जितना भी आय व्यय रहता है, तो ये सब खाते वाते जो रहते हैं इनका सब देख रेख का काम यानी संभालने का काम भी किसका रहता है, तो ये भी आपका सचिव का रहता है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला कि ग्राम सभा और बैठकों का कार्य, यानी जो पंचायत स्तर पे जो ग्राम सभा की बैठकें होती है उनको बुलाना, यानी बैठकें लेना, ये भी काम आपका सचिव का रहता है। फिर बैठक की कार्यवाही यानी मतलब जो लिखना रहता है उसका, जो बैठक की जो कार्यवाही जो क्या चल रही है क्या होनी चाहिए, ये सब भी आपका सचिव ही देखता है, ठीक है। और प्रस्ताव को रिकॉर्ड में दर्ज करना, यानी जितने भी जो रिकॉर्ड रहते हैं जो प्रस्ताव मतलब जो तैयार होते हैं उनको भी क्या है, उनको रिकॉर्ड में मतलब रखना, यानी उनकी भी वो करना होता है, ठीक है। ये सब जो कार्य होते हैं दोस्तों ये भी आपके क्या है सचिव को करने होते हैं। और इसी के बाद जैसे कंप्यूटर वर्क, और दोस्तों आपको पता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, या ना ज़्यादा अगर नहीं लेकिन आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक अगर आपको जानकारी बनाने के हिसाब से मतलब आपको कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है, यानी कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी के बाद देखते हैं हम जैसे जनता से जुड़ा हुआ कार्य, यानी ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज करना, यानी ग्रामीण स्तर पर जो भी शिकायतें होती है, जैसे आपका आवेदन हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, जैसे जो भी कागजी जो भी मतलब जो होता है, मतलब जो भी प्रमाण पत्र हो गए या जो भी बनते हैं, जैसे जाति हो गया, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, निवासी प्रमाण पत्र हो गया, जो भी उसमें क्या सचिव की सिग्नेचर लगती है, जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों। तो ये सब भी क्या है दोस्तों, ये भी आपको क्या है इन प्रक्रिया में भी सहायता करना होता है, किसको, सचिव को, ठीक है। और सरकार के आदेशों की जानकारी गाँव तक पहुँचाए, और जैसे कुछ भी जानकारी रहती है कि मतलब ये मतलब ग्रामीणों को बताना है या ये होने वाला है, जो भी रहता है, जो भी सरकार जो भी आदेश देती है तो उसकी जानकारी गांव तक पहुंचाने का काम भी किसका रहता है, ये भी आपका सचिव का रहता है। इम्पोर्टेंट योग्यता, यानी जो मध्य प्रदेश अगर ग्राम पंचायत सचिव के लिए आपकी योग्यता है क्या होनी चाहिए, जिससे आप क्या है इस पद के लिए अपना क्या अपनी दावेदारी को पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए, यानी आपने क्या है 12वीं मतलब पास होना चाहिए, ठीक है। और सीपीसीटी में दोस्तों आपने जैसे क्या है थ्योरी निकाली, यानी आपको इसमें क्या है एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, एग्ज़ाम निकालना। और इसी के लिए आपको हिंदी यानी हिंदी टाइपिंग, ठीक है। आपने अगर इंग्लिश में अगर नहीं निकाल पा रहे हो आप तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या है एक तो एग्ज़ाम निकालनी है और एक हिंदी निकालनी, यानी ये आपको क्या है निकालना है। यानी ये सीपीसीटी का जो आपका जो सर्टिफिकेट रहता है ये आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका हिंदी टंकन में आपको निकालना है, ठीक है। और इसी के अलावा दोस्तों हिंदी टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान जो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, ठीक है। और ग्रामीण भाषा और ग्रामीण क्षेत्र की समझ, यानी जो ग्रामीण जो गाँव वाँव के रहता है उसके हिसाब से आपकी थोड़ी बहुत आपकी समझ होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब से ये मतलब आपको पता होगा कि ये मतलब जैसे पता चला है बच्चों को कि आपकी कितनी 33,000 सचिव के पद आने वाले हैं, ठीक है, कितने 33,000 आने वाले। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सीपीसीटी के जितने भी फॉर्म डालते थे हर बार आपकी देखो 2 या यूँ मान के 3 दिन में आपकी सीपीसीटी की एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती थी। लेकिन जब से पता चला कि 33,000 मतलब वैकेंसी आ रही है किसकी, सचिव की, तो इस बार आपको बता देता हूँ लगभग 15 से ज़्यादा दिन, ठीक है, 15 से ज़्यादा दिन तक क्या एग्ज़ाम इसकी चलने वाली। यानी जब से पता चला कि सचिव की भर्ती आएगी इस बार इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं कि लगभग सीपीसीटी के लिए क्या है 15 दिन तक एग्ज़ाम चलने वाली। जबकि इतने सालों से, जबकि 10 15 20 सालों से जितना भी सीपीसीटी एग्ज़ाम ले रहा था सिर्फ 2 या 3 दिन में मतलब ये कंडक्ट करवा लेता था। लेकिन इस बार इतने फॉर्म आए हैं तो सिर्फ इनको 15 दिन लग जाएंगे एग्ज़ाम करवाते करवाते। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपटीशन कितना है, आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। अगर आपने 12वीं कर लिया है तो आपको सीपीसीटी की तैयारी करना है और आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालनी है
और हिंदी निकालनी। तो आपको क्या है, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर आपका कि लगभग 60 नंबर यानी 60 नंबर का आपको पूछता है, उसमें से आपको 38 नंबर लाना है टोटल, ठीक है। यानी 75 नंबर का आपका पेपर रहता है, आपको पासिंग नंबर आपको 38 लाना है और आपको हिंदी निकालनी है। और हिंदी कितने की निकालनी है, तो आपको लगभग 20 के स्पीड से निकालनी है, ठीक है। और इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम चयन प्रक्रिया, यानी इसमें चयन आपका कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, यानी PESB यानी व्यापम द्वारा, यानी व्यापम इसकी क्या है, आपकी एग्जाम लेने वाला है। इसी के लिए आपका CPCT प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, फिर दस्तावेजों का सत्यापन होगा और जो मेरी लिस्ट निकली उसी के आधार पर आपकी क्या है, नियुक्ति हो जाएगी। और दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो गलत है लेकिन आपको सही में बताता हूँ कि जो मध्य प्रदेश का राजपत्र जारी हुआ था उसमें कितना बताया। तो आपको पहले साल कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 साल मतलब मिलेगा 10,000, ठीक है। और दूसरे साल भी दोस्तों लगभग शायद 10,000 ही है, ठीक है। 2 साल तक आपको मिलेगा। तीसरे साल से आपकी सैलरी हो जाएगी 19,500 से बेसिक पे आपका स्टार्ट हो जाएगा और लगभग कितना रहने वाला है, 62,000 तक। और ये आपका क्या है, बेसिक पे रहने वाला है। और दोस्तों जो DA हुए जो भत्ते होते वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो लगभग यूँ ये मान के चले आपको सिर्फ 2 साल निकालना है, लेकिन उसके बाद आपकी ये क्या है, जॉब अच्छी परमानेंट हो जाएगी और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। यानी आप प्रति माह लगभग 30,000 या फिर 40,000 रुपये प्रति माह आपको क्या है इसमें मिलने वाले हैं। और DA और जो अन्य भत्ते हैं उनका भी आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका वेतन सैलरी का, ठीक है। और इसी के लग रहा है पदोन्नति की बात करें तो इसमें दोस्तों वरिष्ठ पंचायत सचिव भी आप बन सकते हैं। फिर इसी के लिए मतलब सहायक विस्तार अधिकारी भी बन सकते हैं अगर प्रमोशन आपका होता है तो, ठीक है। और जैसे अन्य प्रशासनिक पद या अनुभव और विभागीय परीक्षा के आधार पर भी आपको क्या है कुछ मौके मिल सकते हैं, जैसे कि आप मतलब सचिव से और दूसरा अन्य पद मतलब पा सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत सचिव बनने के फ़ायदे। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है फ़ायदे में, तो देखो आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, ठीक है। और गांव के विकास में सीधी आपकी भागीदारी रहने वाली है, समाज में सम्मान मिलने वाला है और नौकरी की स्थिरता बनेगी, ठीक है। और वहीं चुनौतियों की बात करें, इसमें आपको चुनौतियाँ क्या हो सकती है, थोड़ा काम का दबाव हो सकता है, फिर ग्रामीण राजनीति हो सकती है, फिर सीमित संसाधन हो सकता है और जनता की अपेक्षाएँ अधिक हो सकती है। लेकिन आपको इन पे ध्यान नहीं देना है अभी आपको क्या है, सिर्फ आपको सरकारी नौकरी पाना है और गांव के विकास और भागीदारी में सहयोग करना है और समाज में आपको क्या है मतलब समाज में आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है। और वही नौकरी की जो स्थिरता है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये है सचिव के फ़ायदे और हमें सिर्फ इन फ़ायदों पे ध्यान देना है, इन पे ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों ये है मतलब पूरा अच्छी जॉब है तो आपको तैयारी में लग जाना है। और दोस्तों अब मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सिलेबस, ठीक है। आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें क्या क्या किस तरीके से पढ़ सकते हो वो भी आप पूरा देखो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, ताकि आपको जो चाहिए ना वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो ग्राम पंचायत सचिव के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों मुझे लगता है मैं जो आपको बता रहा हूँ 90% चांस यही है कि यही आपका सिलेबस क्या है रहने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं। पहला आपका जो कन्फर्म है सामान्य ज्ञान, यानी आपको सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या रहने वाला है मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और संस्कृति। यानी ये मान के चलो आपको मध्य प्रदेश आपको कन्फर्म है, ये आपको पूछा ही जाएगा। या लगभग यूँ मान के चले 5 या 7 क्वेश्चन आपको इसमें क्या है मध्य प्रदेश के देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के अलावा मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज है तो वो भी आपको दोस्तों यकीन मानिए ये तो आपको कन्फर्म है कि ये आपको पूछा जाएगा। तो आप पंचायती राज अच्छा कर सकते हैं और मध्य प्रदेश जो जीके है सामान्य ज्ञान इसका वो आपको क्या है अच्छे से कर लेना है। इसी के लिए संविधान भी आपको पूछा जा सकता है जिसमें क्या स्थानीय स्वशासन हो गया जैसे, तो ये इसी के लिए करंट अफेयर तो आपको लगभग ही 2 से 3 क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें MP हो गया, जिसमें क्या भारत हो गया। तो दोस्तों ये सिलेबस है ना जो मैं बता रहा हूँ ये आपको इस तरीके से आपको जो जो लग रहा है कि हाँ ये तो आप पूछे गए थे उनकी तो तैयारी करने में आपको देर नहीं करनी है, ठीक है। तो आप मध्य प्रदेश कर लो, फिर पंचायती राज कर लो, ठीक है, ये कर लो। इसी के संविधान कर सकते हो आप, करंट अफेयर MP कर सकते हो भारत का जो ये कर सकते हो। इसी के अलावा गणित, यानी गणित भी दोस्तों ये भी ये है कि ये आपको पूछा जाएगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट आपके जो चैप्टर हो सकते हैं
वो आपका जैसे प्रतिशत हो गया, फिर अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज हो गया, इसी के लिए आपका औसत हो गया, फिर टाइम और वर्क यानी समय और काम। तो दोस्तों ये आपका हो गया गणित का, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी का अगर हम बात करें सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी में जैसे आपको व्याकरण पूछ सकता है, संधि समास हो गए, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, और अवगढ़ी गद्यांश हो गए और अशुद्धि सुधारण हो गए, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये तो कन्फर्म है दोस्तों कि कंप्यूटर आपको पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन कंप्यूटर में भी आपको क्या पढ़ना है, MS वर्ड और एक्सेल, इनके क्वेश्चन भी लगभग यूँ चले 5 से 5 नंबर के, ये आपको पूछ सकता है इसमें भी। तो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, ये अच्छे कर लो। फिर इंटरनेट और ईमेल हो गया, ये जो चीज़ें हैं जो विभागीय या कार्यालयीन कार्य में जो मतलब जैसे यूज़ होता है, मतलब जैसे ईमेल करना, फिर इंटरनेट का यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, फिर एक्सेल और वर्ड में जानकारी बनाना, तो ये आपको इनमें से ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये है जो है ये अच्छे से करना है। इसी के अलावा हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर बेसिक हार्डवेयर यानी सॉफ्टवेयर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर MP के ई-गवर्नेंस पोर्टल जितने भी मतलब क्या क्या इसमें होता है, तो ये आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो कंप्यूटर भी दोस्तों ये भी आपका कन्फर्म, ये भी आपको पूछा जाएगा। इसी के अलावा आपको पंचायत एवं ग्रामीण विकास हो गया, जैसे ये पढ़ लो, जिसमें आप ग्राम सभा पढ़ लो, फिर ग्राम पंचायत की शक्तियाँ पढ़ लो, फिर सरपंच सचिव के कार्य पढ़ लो, फिर मनरेगा पढ़ लो, फिर ये जो PMAY और SBM की इस योजना है, और ये पेंशन योजना है, ये योजनाएं पढ़ लो। तो दोस्तों ये सब रहने वाला है, ठीक है। तो इतना कुछ जो मुझे लगता है दोस्तों, ये इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ MP अच्छा कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर अच्छा कर लो, इसी के अलावा पंचायती राज अच्छा कर लो। ये दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो बस दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी के बाद दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ रोजगार सहायक के लिए, तो अगर वो भी आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।